नमस्कार छात्रगण, हमने 3 लेसन कंप्लीट किए। आज हम करेंगे चौथा लेसन। इस अध्याय का नाम है पदार्थ। कौन से पदार्थ? धातु और अधातु। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित होंगे। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। पदार्थों की दिखावट और कठोरता। तो क्या होती है इसके अंदर? पदार्थों की दिखावट और कठोरता। जैसे आयरन, लोहा जो है वो किस प्रकार से दिखता है? तो चमकदार होता है या निष्प्रभ होता है? तो ये लोहा जो है वो निष्प्रभ होता है, चमकता नहीं है। कठोरता क्या होता है? बहुत कठोर होता है। कोयला भी क्या होता है? निष्प्रभ होता है और चमकता नहीं है, इनकी कठोर भी नहीं होता है। अब आता है सल्फर, गंधक। ये सल्फर जो है वो चमकदार होता है और कठोर भी नहीं होता है। एल्यूमिनियम चमकदार होता है, कठोर होता है। कॉपर चमकदार होता है, कठोर होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ जो है उसके गुण कैसे कैसे होते हैं और उसी गुणों के आधार पर हम इनको बांटेंगे। क्या आप इन पदार्थों के नाम बता सकते हैं? जो धातु है, सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातु से अंतर उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण कीजिए कि चमकदार और कठोर भौतिक गुण हैं। धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित कुछ पदार्थ जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन धातुओं को पीटने पर आप इसके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या लकड़ी के लट्ठे को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जानें। क्रियाकलाप नंबर 4.1। एक लोहे की कील अथवा एक कोयले का टुकड़ा और एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और पेंसिल का लेड लीजिए। पेंसिल लेड क्या होता है? जो बीच में पेंसिल का गोटा होता है उसे पेंसिल लेड बोला जाता है। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े से पीटिए। ध्यानपूर्वक रखें कि इसे प्रक्रम में आप स्वयं चोट न पहुंचा ले। जैसा कि पीटने का प्रयास कीजिए, जोर से पीटने का प्रयास कीजिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट मारिए। इस प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए। प्रेक्षणों को नोट कीजिए। तो लोहे की कील जो है उसका आकार कैसा है? चपटा हो जाता है। कोयला जो है इसके टुकड़े हो जाते हैं। एल्यूमिनियम का तार है वो चपटा हो जाता है और पेंसिल है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया है और वो चपटा हो गया है। यदि उससे अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उससे शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। शीट होती है चादर। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाने वाले चांदी के वर्क से परिचित होंगे। चांदी का वर्क होता है जो मिठाइयों के ऊपर चमकदार पॉलिश की होती है कई बार, उसे कहते हैं चांदी का वर्क। आप एल्यूमिनियम पन्नी, पर्णिका द्वारा खाद्य पदार्थ सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुँचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब हम गर्म धातु को पकड़ते हैं तो इन अनुभवों के आधार पर
आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा, उसका हाथ किस प्रकार का होता है? आइए जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप नंबर 4.2, याद करिए किसी धातु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? आपने कक्षा 6 में पढ़ा। हाँ, तो ये बल्ब है, बीच में बैटरी लगाई गई है, तो हम उस धातु को बीच में लगाकर जैसे ये कील लगाई है, ठीक है, उस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कील है, अगर विद्युत का चालन हुआ तो ये जो बल्ब है वो जलता रहेगा, अगर नहीं है तो ये बल्ब जो है वो बुझ जाएगा। में विभिन्न धातुओं के साथ क्रियाकलाप कीजिए। अब इस क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण कीजिए। इन पदार्थों को सुचालकों तथा कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। लोहे की छड़ जो है वो सुचालक है, गंधक जो है वो कुचालक है, कोयला कुचालक है, तांबे का तार सुचालक। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील, तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला जो है वो कुचालक है। आपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तार देखी है? निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का यह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट, धातु का सिक्का एवं कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि का अंतर में ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप ऐसा प्रयास कर सकते। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि यानी कि रिंगिंग क्या होती है? बार बार जैसे हम घंटी बजाते हैं तो वो टिन की आवाज़ आती है, वो होती है रिंगिंग ध्वनि। माना आपके पास 2 समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित, दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना है? क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते क्योंकि वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीयता, तन्यता, धात्विक, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिसमें सामान्य ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि होते हैं। इसके विपरीत कोयले व सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन होते हैं, मैले। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूट जाते हैं, चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते, ऊष्मा व विद्युत के कुचालक नहीं होते। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण होते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। सोडियम व पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा जो है वो केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक अपवाद है। तो अपवाद क्या है? ध्यान रखना है, मरकरी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? नरम धातु होते हैं। कौन सी धातु? ये नरम से, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा है कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं, जैसे Fe+O2+H2O
क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों। ये रासायनिक गुण है इसके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का श्रवण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने के पश्चात प्राप्त राख को जल में घोलिए। उसकी अम्लीयता और क्षारीयता प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय या क्षारीय होता है, आप इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, इसके परीक्षण किया जाएगा। लाल लिटमस व नीले लिटमस पत्थर के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है कि यदि लाल लिटमस पत्थर नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। आइए धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का लेसन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।